बूम, फुश, कपाव। ये सब शायद परमाणु धमाके की आवाजें हैं। पूरी दुनिया के लोग परमाणु तबाही के डर में तब से हैं जब से 1945 में परमाणु बम का आविष्कार हुआ था और कोल्ड वॉर के बाद से स्थिति बदतर ही होती जा रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी संभावित परमाणु हमले से कैसे बच सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि दुनिया परमाणु धमाके की आग में तबाह हो जाए, हम चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को दबा ही दें। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि इंसानी अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके सबसे खतरनाक हथियार से कैसे बचें। हवाई में हालिया में हुए एक फॉल्स अलर्ट के बाद बहुत से लोग परमाणु हमले से बचने के तरीके सीखना चाहते हैं और आप खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमारे दृढ़ निश्चयी और तेज दिमाग वाले राइटर्स ने बहुत सी सरकारी वेबसाइट्स और पीडीएफ्स पढ़ने के बाद आपके लिए ये बुनियादी सर्वाइवल टिप्स तैयार किए हैं। तो शुरुआत करते हैं परमाणु हमले से बचने की अच्छी और बुरी खबर के साथ। पहले बुरी खबर, आप शायद बचेंगे ही नहीं। परमाणु धमाके के पैटर्न्स के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाहे आप कहीं भी रहें, एक सीधा परमाणु हमला शायद आपको मार डालेगा। सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज ने शिकागो न्यूक्लियर डेटोनेशन सिनेरियो में बचने की संभावना को देखा और पाया कि शहर के 27 लाख लोगों में से लगभग 1 लाख ही बचेंगे। आपको बता दें कि ये 10% से भी कम है। अच्छी खबर ये है कि अगर आप उन चंद लोगों में शामिल हैं, तो हमारे द्वारा दी जाने वाली इस जानकारी का इस्तेमाल आप अपने बचाव में कर सकते हैं। सही है ना? पहला, पढ़ने की जरूरत। 2010 में नेशनल सिक्योरिटी स्टाफ इंटर एजेंसी पॉलिसी कमेटी फॉर प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस टू न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल थ्रेट्स ने प्लानिंग गाइडेंस फॉर रिस्पांस टू अ न्यूक्लियर डेटोनेशन नामक एक जानकारीपूर्ण गाइड छापी, जिसमें ये लिखा था कि परमाणु हमले की तैयारी कैसे करें। हालांकि शायद आप सरकारी नीतियां बनाने वालों के लिए लिखी ये रिपोर्ट ना पढ़ना चाहें, लेकिन अगर आप सही में एक सरकारी नीति बनाने वाले हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन इसमें वाकई में धमाके से बचने की बढ़िया जानकारी है। हम यहाँ कुछ मुख्य पॉइंट्स दे देंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो से भी ज्यादा गहराई में जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ें। दूसरा, अगर आप बाहर फंस जाएं, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज सलाह देती है कि धमाके के वक्त बाहर फंसने पर क्या करना चाहिए। ये सलाह काफी साफ है, लेकिन दिमाग में रखने लायक है। किसी भी चीज से खुद को ढक लें, जमीन पर लेट जाएं, ध्यान रहे कि शरीर का हर हिस्सा, खासकर हाथ, ढका हो और भगवान के लिए उस आग के गोले को ना देखें। तीसरा, झुकिए और कवर करिए। प्लानिंग गाइडेंस फॉर रिस्पांस टू अ न्यूक्लियर डेटोनेशन में, जिसे हम अब से न्यूक्लियर बाइबल कहेंगे, सबसे काम की चीज एक डायग्राम है जो एकदम सटीकता से दिखाता है कि आपको मिलने वाले रेडिएशन की खुराक कम करने के लिए कितने विशेष तरह के कवर की जरूरत पड़ेगी। ये नंबर्स दिखाते हैं कि किस तरह की इमारत में रहने से आपके रेडिएशन की खुराक कम होगी। यानी लकड़ी की चौखट वाले एक मंजिला घर में रहने से आपका रेडिएशन बाहर की तुलना में आधा हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? अंडरग्राउंड हो जाइए और किसी ऐसी जगह जाइए जहां आप ईंटों या कंक्रीट से घिरे सुरक्षित हों। चौथा, आसरा। आसरा लेने और अंडरग्राउंड जाने की बात निकली है, तो परमाणु धमाके के दौरान बचना हो तो सबसे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? अगर आप चाहते हैं कि आप पहले धमाके से बचकर फिर आगे जाकर डरावने रेडिएशन के जहरीले दिनों से भी बच जाएं, तो एक्सपर्ट्स द्वारा दी जाने वाली नंबर 1 सलाह होगी कि अंदर रहें और अंडरग्राउंड हो जाएं। परमाणु हमले के मामले में मल्टी गवर्नमेंट एजेंसी प्लानिंग गाइडेंस फॉर रिस्पांस टू अ न्यूक्लियर डेटोनेशन का कहना है कि सबसे अच्छे शेल्टर मटेरियल्स कंक्रीट, ईंटें, मिट्टी और पत्थर होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमाणु हमले के दौरान सबसे अच्छे शेल्टर्स अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स और बहुमंजिला इमारतों के बेसमेंट्स होते हैं। दूसरी तरफ वजन में हल्की सामग्री जैसे शीट मेटल और लकड़ी से बने घरों में रहना बाहर रहने से थोड़ा बेहतर है। इस गाइड के बाहर आने के बाद बहुत से लोग जानना चाहते थे कि बेहतर शेल्टर में कब जाना चाहिए। तो रिसर्चर माइकल डिलॉन ने एक गणितीय मॉडल बनाया जिससे ये निर्धारित होता था
कि गलत शेल्टर में रहना ज्यादा खतरनाक है या बाहर जाना। अगर आपसे 5-10 मिनट की दूरी पर ही कोई अच्छा शेल्टर है तो अच्छा रहेगा कि आप वहां पहुंचने की कोशिश करें। दूसरी तरफ अगर शेल्टर 15 मिनट या उससे ज्यादा की दूरी पर है तो बेहतर होगा कि आप जहां हैं वहीं रहें, कम से कम 1 घंटे तक, जब तक रेडियो एक्टिव फॉलआउट का सबसे बदतर हिस्सा कम ना हो जाए। अगर आप किसी सुरक्षित जगह पर हैं जहां पर खाना और रसद है तो आपको रेडिएशन सेटल होने तक 9 दिनों तक अंदर ही रहना चाहिए। 5वां, सुझाई गई आपातकालीन तैयारी किट। अगर आप न्यूक्लियर बैकपैक पर पैसे खर्च किए बिना परमाणु तैयारी की एक किट तैयार करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी आपकी मदद के लिए तैयार है। इनकी बुनियादी किट की लिस्ट है: पानी, 4 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, कम से कम 3 दिनों के लिए, पानी और साफ सफाई के लिए। खाना, कम से कम 3 दिन की आपूर्ति वाले खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ। बैटरी से चलने वाला या हैंड क्रैंक रेडियो और टोन अलर्ट वाला मौसम का रेडियो, टॉर्च, फर्स्ट एड किट, अतिरिक्त बैटरीज, मदद का सिग्नल देने के लिए सीटी, दूषित हवा को फिल्टर करने के लिए डस्ट मास्क और शेल्टर को सही सलामत रखने के लिए प्लास्टिक शीटिंग और डक्ट टेप, खुद की साफ सफाई के लिए गीले तौलिए, गार्बेज बैग्स और प्लास्टिक टाइज, यूटिलिटीज को बंद करने के लिए रेंच या प्लायर्स, खाने के लिए मैनुअल कैन ओपनर, स्थानीय नक्शा, चार्जर्स और बैकअप बैटरी के साथ सेल फोन्स। 6, जहां हैं वहीं रहें। हम जानते हैं आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें जगह को खाली करके नहीं चले जाना चाहिए? जी हाँ, जाना चाहिए, लेकिन जानकारी के बिना नहीं। परमाणु धमाका होने के बाद फॉल आउट टेल नामक एक चीज होती है, जिसका मतलब होता है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल एक लंबी पतली रेखा के रूप में नीचे की तरफ फैलता है। अगर आप नहीं जानते कि ये फॉल आउट टेल कहाँ जाएगी तो शायद आप उसी हिस्से में चले जाएं। अगर आपको जगह छोड़नी भी है तो ध्यान रहे कि कम से कम 24 घंटों के लिए अंदर ही रहें, जिससे सबसे बुरा रेडिएशन तितर बितर हो जाए, न्यूक्लियर बाइबल के अनुसार। हालांकि तकनीकी रूप से इवैक्यूएटिंग शेल्टरिंग से बेहतर है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स अथॉरिटीज से इंस्ट्रक्शन मिले बिना इवैक्यूएटिंग को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि न्यूक्लियर फॉलआउट की प्रकृति का कोई भरोसा नहीं होता। फॉलआउट यानी हवा से जन्मा धूल, मिट्टी और राख का पिंड जो रेडियो एक्टिव होता है और हवाओं के जरिए इधर उधर उड़ता रहता है। 7वां, शुद्धिकरण। अगर आप बाहर फंस गए हो तो आपको संभावित रूप से मिले रेडिएशन के बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप अपनी त्वचा पर गिरे फॉल आउट, रेडियो एक्टिवली चार्ज्ड धूल या कचरा के कणों से हुए रेडिएशन के नुकसान को कम करना चाहते होंगे। ऐसा करने के लिए आपको पहने हुए कपड़े उतारने होंगे और त्वचा को साफ करना होगा, नहाकर या गीले तौलिया से पोंछकर। त्वचा को घिसें या खुजलाएं नहीं, ऐसा करने से रेडियो एक्टिव मटेरियल त्वचा के अंदर जा सकता है। 8वां, शांत रहिए, आप ठीक रहेंगे। सच तो ये है कि वर्ल्ड लीडर्स द्वारा की जा रही परमाणु बम की बातों के बावजूद परमाणु युद्ध कोई नहीं चाहता है। नॉर्थ कोरिया तो बिल्कुल नहीं, जिसके नेताओं को पता है कि अगर वो अमेरिका पर परमाणु बम गिराएंगे तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। अमेरिकन सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने कहा है कि परमाणु हमला होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि विस्फोट की जगह के इर्द गिर्द परमाणु तबाही के शुरुआती पैटर्न का अंदाजा लगाना आसान होता है, लेकिन फॉलआउट की तबाही लंबी दूरी तक हवाओं की दिशा में जाती है। क्योंकि फॉलआउट की तबाही का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता, इसलिए नागरिकों का उस दिशा में जाना खतरनाक होता है और वो रेडिएशन के जहर का शिकार बन सकते हैं। अगर आप सुरक्षित जगह पर हैं, तो बेहतर होगा कि ऑफिशियल इवैक्यूएशन का इंतजार करें। 9वां, जहां नहीं जाना चाहिए। फीमा के लोगों ने ऐसी जगहों की लिस्ट बनाई है जहां परमाणु हमला होने पर या परमाणु हमले की संभावना होने पर आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इनमें शामिल हैं एयरफील्ड्स और नेवल बेस, खासकर जहां न्यूक्लियर बॉम्ब्स, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स या ICBM साइलोज रखे हों। इन जगहों पर परमाणु हमला होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। 10,000 फीट से ज्यादा के कमर्शियल पोर्ट्स और रनवेज। छोटे हमले में भी इन पर हमला होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है
और परमाणु युद्ध में तो इन पर जरूर हमला होता है। सरकारी केंद्र, छोटे हमले में भी इन पर हमला होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है और परमाणु युद्ध में तो इन पर जरूर हमला होता है। बड़े औद्योगिक शहर और बड़ी आबादी वाले शहर, परमाणु युद्ध में इन पर हमला होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जैसा कि हमने पहले कहा, परमाणु धमाके के दौरान कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां छुपकर आप मरने का खतरा कम कर सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जीने की संभावना फिर भी बहुत कम होती है। रेडिएशन बेहद खतरनाक होता है और अगर आप बम के रेडियोएक्टिव मटेरियल से नहीं मारे गए तो भी आपको बम की वजह से लगी आग और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से जूझना पड़ता है। तो परमाणु हमले से बचने का सबसे अच्छा और फूल प्रूफ तरीका क्या है? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एक्टिविज्म में शामिल हो जाइए और कोशिश करिए कि परमाणु हमले की कभी नौबत ही ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या हमने सब कुछ बता दिया है? क्या हम कुछ भूल गए हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।